नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। कि केंद्र सरकार ने शातिराना तरीके से बाबू जगजीवन राम, जो इस देश के उप प्रधानमंत्री थे और देश के रक्षा मंत्री थे, उनके नाम पर बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, चूंकि बाबू जगजीवन राम आरएसएस के नहीं थे, उनके नाम पर योजना बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने योजना को बंद कर दिया, जो अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं की हकमारी है। इसलिए हमने इसका प्रतिवाद किया है। आपकी मांग क्या है, थोड़ा सा ये बताइए। हमारी मांग यह है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को चालू किया जाए। ये तो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित था ना, ये एकदम 100% केंद्र सरकार की योजना थी। नाम परिवर्तन भी कर दिया गया है। नाम परिवर्तन तो 3 योजना को मिला दिया, हाँ। लेकिन इसके पीछे मंशा थी कि जगजीवन राम जी का नाम था, इसलिए बदल दिया। मतलब केंद्र का नाम परिवर्तन करने 3 को 1 में मिला के केंद्र से कुछ फायदा हो रहा है कुछ? नहीं, उसमें भी शातिराना तरीके से जो 5,513 प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ, उसमें बिहार को एक भी प्रोजेक्ट नहीं दिया। चले, धन्यवाद। बाबू जगजीवन राम हम लोगों के धरोहर थे। उनके नाम से जो छात्रावास चल रहा था, वह छात्रावास अविलंब चलता रहे। यह तानाशाही वाला देश बनाने का कोशिश है, वह नहीं चलेगा। सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी उस पर खड़े उतरते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, अति पिछड़ा विरोधी हैं। छात्राओं का फीस बढ़ाने से लेकर छात्रावास बंद करने तक के लिए बात कर रहे हैं, और यह बात जन जन तक पहुंचेगा, जन आंदोलन के रूप में लेगा। देश क्रांति के दहलीज पे खड़ा है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। यदि यह छात्रवृत्ति बहाल नहीं हुआ, छात्रावास में हम लोगों का नाम बहाल नहीं हुआ, हम लोगों के बताइए, कोई अम्बेडकर साहब का नाम मिटाना चाहेगा तो मिटाने देंगे? जो आदमी 1936 से 1986 तक सांसद रहा, जो भारत का उप प्रधानमंत्री रहा, जो हमेशा से मीरा कुमार जैसे लोगों को जन्म दिया है, वैसे लोगों के नाम पर जो योजना चल रहा है उसको बंद कैसे करने वाले कौन होते हैं? ये नरेंद्र मोदी की सरकार से पूछिए। पप्पू सिंह निषाद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सहकारिता प्रकोष्ठ, बिहार। क्या मांगे आपकी इस धरना के माध्यम से? आप जो उन्होंने जगजीवन बाबू के नाम को उन्होंने कहा, एक तरफ से कहा जाए तो अपमान ही किया है अपने कुर्सी के बदौलत। सत्ता पे बैठे हुए तो उनको जो इच्छा हो सो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो करोड़ों दिलों पे उनके भावना को कुचला गया है, जो करोड़ों दिलों में आज भी जगजीवन बाबू राज करते हैं, और गरीब छात्र छात्राओं को उन्होंने शोषित किया है। आज से केंद्र को फंड को उन्होंने बंद किया और अपने नाम बदल के किया। इस लड़ाई के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, और जब तक केंद्र इस चीज़ को मान नहीं लेती तब तक हम लोग धरना आगे प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या ये अनिश्चित काल के लिए धरना है? जरूर रहेगी, जब तक केंद्र मान नहीं लेती तब तक चलती रहेगी। यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाना पड़े तो जाएंगे, हम लोग अनशन करेंगे। इस चीज़ को उनको मानना पड़ेगा, मजबूर होकर बिहार सरकार के आगे उनको घुटना टिकना पड़ेगा। मनमानी जो करे, बेरोजगारी, आए दिन बेरोजगारी, सारे कंपनी को निजीकरण, आने वाले समय में उन्होंने तो देश बेच के भी चले जाएंगे। कोई नहीं कुछ, अगर हम विरोधी पार्टी चुप रहेगी तो आए दिन में वो देश को भी बेच के चले जाएंगे। सारे अडानी और बढ़ रहे हैं, अंबानी और बढ़ रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहा है। क्या फायदा ऐसे सरकार को है? 2000 उनको तो डर सता रहा है कि 2024 में हम जाने वाले हैं, इसीलिए राजनीति का खेल का, लेकिन नहीं होगा। उनको बंद करना पड़ेगा, ये योजना को चालू करना पड़ेगा।
खुशबू सिंह। के कार्यक्रम देखिए, बाबू जगजीवन राम जी की नाम से योजना चल रही थी। केंद्र के द्वारा संचालित योजना थी, जिस योजना को बदल दिया गया है। सभी को पता है कि बिहार के करोड़ों जो जनता है उनके भावना से जुड़ा हुआ यह नाम था, लेकिन उन्हें बदल देने के कारण सारे लोग आहत हुए हैं। और यह छात्रवृत्ति योजना के नाम बदल देने से उनका कोई मंशा जो है वह साफ दिख रहा है। तो नहीं चाहिए बदलना, और बिहार की जनता के साथ, उनकी भावनाओं के साथ यह खेला जा रहा है। क्योंकि जब इतने आस्था, इतने लोगों के केंद्र हैं जगजीवन बाबू, तो नाम बदलने से क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि दूसरे नाम से दूसरा योजना चलाते। अब यह योजना यही है छात्र छात्राओं के लिए, अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए, और वे बंद करने जा रहे हैं। ये सब बहुत ही गलत है। इसका हम सभी जनता दल परिवार और पार्टी विरोध कर रही है। श्वेता विश्वास। भारत सरकार ने बाबू जगजीवन राम जी के नाम से संचालित योजना, अनुसूचित जाति के लिए जो योजना चल रही थी, योजना को बंद करने का काम किया है, नाम को बदलने का काम किया है। इसलिए जनता दल यूनाइटेड, अनुसूचित जाति बिहार के लोग इसका घोर विरोध करते हैं कि तमाम संतों, ऋषियों, महर्षियों और दलितों के जितने भी नेता हैं या बाबा साहेब अम्बेडकर उनके बनाए हुए सारे चीज़ों को धीरे धीरे बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कर रही है। जी सर, क्या मांगे हैं आपकी सर? देखिए, यहाँ पर केंद्र सरकार दलितों का केवल नाम लेती है और दलितों को इतना ढंग से बढ़िया आप सिस्टमेटिक क्रश कर रही है, उनका इतिहास मिट जाए। अभी बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना चल रहा है। वो बाबू जगजीवन राम जो देश के उप प्रधानमंत्री थे, वो पूरा इंडिया के, पूरा भारत के दलितों का आइकॉन रहे हैं, और उनका नाम हटाकर एक अनुसूचित जाति योजना का नाम दिया गया है। इससे साफ होता है कि भाजपा सरकार दलित विरोधी है, रविदास विरोधी है। जितने भी दलितों का काम होता है उसका, उनके जो ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं उनका इतिहास से नाम मिटाती जा रही है, और वो अपना मनुवादी व्यवस्था लागू करने के लिए तत्पर है, दलितों को त्रस्त कर रही है। और हम चाहते हैं जो बाबू जगजीवन राम पूरे देश में दलितों का आइकॉन है, उनका नाम वापस लाया जाए, ताकि हमारे सब दलित समाज को सम्मान मिल सके। अच्छा सर, ऐसा है कि बिजली का रेट में बढ़ोतरी हुआ है, आज बिजली के बात नहीं, आज दलितों का मान सम्मान की बात हो रही है। दलितों का सम्मान नहीं रहेगा, मान नहीं रहेगा, ऐसे सरकार को घर हम लोग फेंकेंगे, पूरा दलित समाज।